So in this prescription it is not possible to produce a clear mixture. तो इसको ठीक कैसे करेंगे? मेथड ऑफ करेक्शन क्या है? In order to overcome this incompatibility, we can replace ammonium bromide with sodium और potassium bromide. अमोनियम ब्रोमाइड की जगह पर हमने सोडियम या पोटाशियम ब्रोमाइड यूज करना है. तो लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है. अमोनियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर वेट है 98. इस फार्मूला से आप कैलकुलेट करके देखना. और सोडियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर वेट है 103 ग्राम. इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में स्लाइड सा डिफरेंस है. तो ड्यू टू दैट डिफरेंस हमें 8 ग्राम अमोनियम ब्रोमाइड की जगह पर 8 ग्राम अमोनियम ब्रोमाइड की जगह पर हमें 8.4 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड यूज करना पड़ेगा. कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि इंस्टेड ऑफ 98 ग्राम यू आर यूजिंग 103 ग्राम. ठीक है. सो 103 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम. ठीक है. तो टोटल विल बी 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड. तो करेक्टेड प्रिस्क्रिप्शन क्या होगी? फिनोबार्बिटॉन सोडियम हमने उतना ही यूज करना है. अमोनियम ब्रोमाइड की जगह पे हमने सोडियम ब्रोमाइड 8 ग्राम की जगह पर हमने 8.4 ग्राम यूज करना है. एंड वाटर अप टू 100 ml मेक अ मिक्सचर. सो दैट इज द मेथड ऑफ करेक्टिंग द इनकम्पैटिबिलिटी. दूसरी इनकम्पैटिबिलिटी मिसलेनियस कैटेगरी में आता है पोटेशियम क्लोरेट विद ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस. इसका मतलब क्या है कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज ट्रिट्यूएटेड और हीटेड विद एनी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस देयर आर चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन. एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो पोटेशियम क्लोरेट, टैनिक एसिड, सुक्रोज मेक अ मिक्सचर. तो इसमें टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? देयर इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है टैनिक एसिड इज रेडिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस इफ इट इज ट्रीटेड अलॉन्ग विद पोटेशियम क्लोरेट देयर आर चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन. पोटेशियम क्लोरेट और टैनिक एसिड को अगर आप ट्रीट्यूट कर दिया ना आपने तो एक्सप्लोजन हो जाएगा. तो इसके दो मेथड हैं करेक्शन के. दो तरीकों से आप इसको करेक्ट कर सकते हो. वी कैन पाउडर ऑल द इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली, मिक्स देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट जेंटली विद द हेल्प ऑफ बोन स्पैचुला. विग्रसली या प्रेशर से ट्रीट्यूट नहीं करना, फिर तो एक्सप्लोजन हो जाएगा. तीनों पाउडर को फाइनली पाउडर कर लेना, उनको ग्राइंड करके अलग से, फिर उनको जेंटली मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ बोन स्पैचुला. या दूसरा मेथड क्या है? वी कैन डिस्पेंस 3 इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली विद प्रॉपर डायरेक्शन फॉर द पेशेंट. ठीक है. नेक्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स. इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. अब ऑयल इन वाटर जो इमल्शन है वो मोनोवेलेंट इमल्शन होती है, ऑयल इन वाटर. और वाटर इन ऑयल जो इमल्शन होती है इट इज अ डाईवेलेंट इमल्सिफाइंग एजेंट. इफ रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड, द इमल्सिफाइंग एजेंट may cause an inversion in the emulsion product. For example, आपने
इस प्रिस्क्रिप्शन में देखो फिनोल डाला है, मेंथोल डाला है, ट्रैगाकैंथ भी डाला है, ऑलिव ऑयल भी डाला है एंड लाइम वाटर भी डाला है, और आप कह रहे हो प्रिपेयर एंड इमल्शन। अब इस प्रिस्क्रिप्शन में इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? देयर इज अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। द फ्री एक्सप्लेनेशन क्या है? द फ्री एसिड ऑफ ऑलिव ऑयल फॉर्म्स डाइवेलेंट सॉल्ट्स। ऑलिव ऑयल डाला ना आपने, इट विल फॉर्म डाइवेलेंट सॉल्ट विद लाइम वाटर and it favors water in oil emulsion। ठीक है ना? olive oil will react with lime water, olive oil will react with lime water and it will form an emulsifying agent which will favor water in oil emulsion। और जो आपने ट्रैगाकैंथ डाला इसमें, ट्रैगाकैंथ will favor oil in water emulsion। तो एक चीज़ तो ऑयल इन वाटर बना रही है, दूसरी वाटर इन ऑयल बनाने की कोशिश कर रही है, तो आपकी जो इमल्शन है वो ब्रेक कर रही है। और मेथड ऑफ करेक्शन क्या है? दो मेथड हैं इसके, या तो हम ट्रैगाकैंथ ना डालें, ओमिट ट्रैगाकैंथ मत डालो। दूसरा है रिप्लेस लाइम वाटर विद प्यूरिफाइड वाटर, रिप्लेस लाइम वाटर विद प्यूरिफाइड वाटर। तो अब देखेंगे हम कि करेक्टेड प्रिस्क्रिप्शन क्या बनी है। करेक्टेड प्रिस्क्रिप्शन क्या बनी? आपने क्या किया? लाइम वाटर की जगह, इस प्रिस्क्रिप्शन में आपने लाइम वाटर की जगह पर प्यूरिफाइड वाटर डाल दिया और ट्रैगाकैंथ को रहने दिया इसमें। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा है कि ट्रैगाकैंथ रिप्लेस कर दिया, आपने ट्रैगाकैंथ नहीं डाला और लाइम वाटर एज सच यूज कर लिया, आपने लाइम वाटर एज सच यूज कर लिया और ट्रैगाकैंथ को रिमूव कर दिया, तो भी ये प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाई। कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाई का मतलब ये है कि जो डाइज हम डालते हैं ना, आइदर दे आर स्टेबल इन एसिडिक मीडियम और दे आर स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम। जैसे कि कलर डाई ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आयनाइजेशन विच डिपेंड ऑन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब जैसे एग्जांपल है फिनोल्फथलीन इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन बट रेड इन अल्कलाइन मिक्सचर। एंड अगर आपने उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाले हुए हैं प्रिपरेशन में, सो रिड्यूसिंग एजेंट ऑफन कॉज फीडिंग ऑफ कलर, दे विल कॉज फीडिंग ऑफ कलर। Anionic dyes like amaranth and tartrazine, they are stable in acidic pH। ठीक है? And basic dyes methylene blue and crystal violet, they are sensitive to alkalis। So color of dye is affected by oxidizing agent also। जैसे आपने अगर इंडिगो या कार्मीन डाई यूज़ की है तो और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है, तो उसका कलर जो है प्रिपरेशन का कलर आफ्टर सम टाइम इट विल फेड, चेंज ही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटीज ऑफ लिक्विरिस एक्सट्रैक्ट। लिक्विरिस जैसे आपको पता मलट्ठी होता है, इट इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड द फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू ग्लिसराइजिन। नाउ एसिड decomposes glycyrrhizin into glycyrrhizinic acid. Acid decomposes glycyrrhizin into glycyrrhizinic acid, which is insoluble in water and get precipitated, and the precipitate clots and forms a sticky black sediment
विच इज डिफिकल्ट टू डिफ्यूज। ठीक है। द insoluble precipitate does not contain any flavoring property, so licorice cannot be used as flavoring agent in acidic solution, so prescription should be referred back to the prescriber। ठीक। दूसरी है क्या है, द salts like calcium chloride and magnesium salts cause partial precipitation, so following method can be used to deal with the incompatibility। क्या करेंगे हम, dissolve the vehicle in 2 equal parts, add one of the reacting substance in one part and other to the second portion, slowly add one portion to another with constant stirring। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी।